फाउंडेशंस पे थे हम लोग, ठीक है। अब फाउंडेशन पे आपका सबसे स्टार्टिंग टॉपिक था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, यूजेस क्या होते हैं, यूजेस पढ़ चुके हो। टाइप्स में टाइप्स देख चुके हो। टाइप्स में कितना देखा, सिर्फ शैलो देखा था। अब आपको करना है शैलो कंप्लीट हो गया, डीप देखते हैं, ठीक है। डीप फाउंडेशंस, डीप फाउंडेशन क्या होता है। आज मैं एक ही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, व्हाट इज डीप फाउंडेशन, उसका एक ही टाइप, ठीक है। डीप फाउंडेशन में फर्स्ट है आपका पाइल फाउंडेशन। क्या हो, आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है क्या? सब यहाँ वहाँ बातें कर रहे हो। मैथ्स के बोर्ड से क्या पढ़ा रहे सर मैथ्स में? ऐसा कुछ नहीं, अभी M1 पढ़ रहे हो ना, M1 अच्छा है, M2 भी ठीक है, M3 भी ठीक है, M4 जब पढ़ते हैं ना बच्चे, आप लोगों का M4 नहीं है, जिन लोग M4 पढ़ते हैं उनका M4 टफ है। M1 तो बहुत इजी है, M1 M2 तो बहुत इजी है। M4 AT&T ब्रांच के लिए है, CS के लिए होगा। CS के बहुत सारे ब्रांचेस है ना, तो मे बी किसी CS के ब्रांच के लिए M4 होगा। अच्छा इधर सुनो, 3 मैथमेटिक्स है, तीनों बहुत इजी है, तीनों इजी है। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो मैथमेटिक्स होगा नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैं ये चीज बोल सकती हूँ, मैथमेटिक्स में रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चंस आपको सारे करने पड़ेंगे। 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, क्वेश्चन पेपर देख लो, और वैसे ही क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है। हाँ हाँ, 5 साल के अंदर ही आएगा। तो 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, चांसेस वही है कि वही आएंगे। नहीं मिल रहा है मैथमेटिक्स का, बेसिक सिविल का आपको मिल जाएगा, 4-5 पेपर तो मेरे पास ही है, मैं भेज दूंगी ग्रुप में। टीचर के पास सर ने नहीं बताया आप लोगों को? देखती हूँ, मैथमेटिक्स का अगर पेपर मिलेगा ना मुझे कहीं से, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। मैथमेटिक्स छोड़े तो मुझे भी जमाने हो गए। हाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा, लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल होगा। बहुत सारी दिक्कत है। चलो एक टॉपिक है, फटाक से पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। पाइल, पियर और बेल। नाउ ये आपके 3 टाइप्स हैं। शैलो पढ़ चुके थे, डीप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। डीप फाउंडेशन की 3 टाइप्स है। अब तीनों टाइप्स है, तीनों टाइप्स में से फर्स्ट टाइप सिर्फ आज बता रही हूँ, बाकी 2 को मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज आप लोगों की कैपेसिटी एक को ही लेने की है, तो एक को ही लो। चलो पाइल फाउंडेशन, जैसे कि मुझे पता है डीप फाउंडेशन का क्या है मेरा लॉजिक, कि मेरा डेप्थ ज्यादा होगा विड्थ से, यही था मेरा लॉजिक। तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा शैलो फाउंडेशन से जस्ट ऑपोजिट होगा। शैलो कैसा था, नीचे से बेस बहुत चौड़े चौड़े थे और डेप्थ बहुत कम था उसका, पर डीप फाउंडेशन में डेप्थ ज्यादा है। तो मैं पेंसिल टाइप का कोई स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, लाइक चौक। ये कैसा दिख रहा है आपको, जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है पर विड्थ बहुत कम है। तो आपके जो पाइल फाउंडेशन है ये भी कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही पेंसिल की तरह इतने पतले तो नहीं, कॉलम्स की तरह, जो कॉलम बीम बनते हैं ना हमारे, कॉलम्स की तरह चौड़े चौड़े, और डेप्थ में हम जमीन के नीचे इंसर्ट करते हैं। दैट आर कॉल्ड पाइल फाउंडेशंस। पाइल फाउंडेशन क्या है आपके, पाइल्स यूज करते हैं। पाइल्स आर द कॉलम्स विच आर इंसर्टेड अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे हम उसको डालते हैं
उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर करते हैं। कैसे होते हैं? कॉलम जैसे दिखते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं और नीचे से इसकी निप होती है। पाइल्स कैसे दिखते हैं? ऐसे कुछ दिखेगा और नीचे से एक, हाँ, एक पॉइंटेड रहेगा। जैसे स्टंप देखा है आप लोग, क्रिकेट खेलते हैं तो वो नीचे से पॉइंटेड क्यों रहता है? ताकि वो नीचे से आप उसको होल्ड ऑन कर सके। अब ये पाइल्स का समझ लो, पूरा ग्राउंड के नीचे पाइल आपका डला हुआ है, इसके ऊपर आपका वॉल बना हुआ है, ठीक, इसके ऊपर वॉल बना हुआ है। तो क्या हुआ, इस वॉल के नीचे का बेस अपना ये पाइल हो गया, ये आपका फाउंडेशन हो गया। अब ये काम कैसे करता है? ऊपर का स्ट्रक्चर से जितना भी लोड आएगा नीचे नीचे आता जाएगा, जब इस पॉइंट पे आएगा तब ये इसके पूरे स्किन में, इसकी स्किन है, पाइल की स्किन पे फ्रिक्शन होगा, तो ये स्किन फ्रिक्शन पे काम करेगा, अपने स्किन से लगी हुई पूरे लोड को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्यों यूज कर रही हूँ? मैं जब शैलो फाउंडेशन यूज कर सकती हूँ तो मैं इसको क्यों यूज कर रही हूँ? नहीं, घर बन रहा है तो जगह तो होगी, नीचे का जगह कौन लेगा? अगर ऊपर घर बन सकता है तो नीचे की जगह कौन लेगा? उसमें भी मजबूती बनती है। जहां पे आपका सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम है, आपकी सॉइल जो है रेतीली सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, कीचड़ टाइप का एरिया है, जहां पे आपकी सॉइल की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, तब आप क्या करोगे? शैलो फाउंडेशन बनाओगे तो वो खुद भी हिलता डुलता रहेगा। तब आप क्या करोगे भाई? गाड़ देते हैं पाइल्स को, उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। तब उस जगह पे आप क्या करोगे? ये वाला पाइल्स यूज करोगे। मुझे बुर्ज खलीफा का तो नहीं पता क्या है स्ट्रक्चर नीचे का, फाउंडेशन किसी ने रिवील भी नहीं किया अब तक, पर देखेंगे। अगर ऐसा कुछ मुझे फाइंड आउट होता है ना रियल स्ट्रक्चर्स पे, तो मैं इसके एग्जांपल्स आपको दूंगी। ये तो वही बता सकता है जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, दिखता तो है नहीं हमको अंदर पे क्या हुआ है। हाँ हाँ, ये आपका बनता होगा राजस्थान साइड पे, जहाँ पे सैंडी सॉइल्स है। हवा महल? हवा महल में क्यों ऐसा बनेगा? हो सकता है तब की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी आज के कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए पाइल्स को वहां पे इंसर्ट किया गया। अब पाइल्स आपके बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे आपके वुडन की हो गई, लकड़ियों की पाइल्स होती है, स्टील की पाइल्स होती है, कंक्रीट की पाइल्स होती है। मैं बोलूंगी तो किस किस की होती है? स्टील की बन सकती है, कंक्रीट की बन सकती है, जो टिम्बर है वो कुछ नहीं है, वुड को हम टिम्बर बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स पे। टिम्बर की बन सकती है, प्री कास्टेड बन सकती है। प्री कास्टेड मतलब मिली मुलाई, सबसे आपने थोड़ा सा कंक्रीट डाल दिया, उसमें वुड का सेक्शन डाल दिया, कुछ भी सेक्शन डाल के आप उसमें एक नया पोर्शन बना सकते हो। चलिए बाद में रिसीव करेंगे। अब आपका पाइल्स अगर इन सारे टाइप्स में बन सकता है तो डिपेंड्स आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है और कितना स्ट्रेंथ चाहिए। अगर लकड़ी आपको बनानी है तो लकड़ी आप डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, वुड इज योर टिम्बर। पर वुड तो आपके ऐसी मटेरियल है जो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सॉइल के नीचे रहेगी, पानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगी? उसके ऊपर एक स्टील कोट करूंगी, अंदर रहेगा वुड, ऊपर से क्या करूंगी? स्टील कोट करूंगी। तो क्या होगा? मेरा स्टील का कॉस्ट कम पड़ गया, पर वो बन क्या गया? आपका एक मजबूत टिम्बर का स्ट्रक्चर जो कि स्टील से कोटेड है। तो स्टील क्या करेगा? लकड़ी को खराब नहीं होने देगा, और खराब नहीं होने देगा तो आपका कॉस्टिंग कम पड़ेगा। वही चीज जहाँ पे आपका टिम्बर अवेलेबल नहीं होगा, पूरा स्टील का बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा पड़ जाएगी। सिमिलरली अगर कंक्रीट का बनाते हो तो कंक्रीट में क्या होगा? आपका वेट थोड़ा हैवी हो जाएगा कहीं ना कहीं। कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसको लेने, ले जाने, प्लेस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ड्रिल करना पड़ेगा, उसके बाद इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर पाइल फाउंडेशन। जो टाइप्स मैंने बताए हैं एग्जाम में आप ऐसे टाइप्स भी लिख सकते हो। मिक्स, जैसे टिम्बर के साथ स्टील को मिक्स किया, वो प्रीकास्टेड है।
सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हो और प्रीकास्टेड इसके साथ इसको यूज कर सकते हो, कंक्रीट के साथ टिम्बर यूज कर सकते हो, कंक्रीट के साथ स्टील यूज कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसा आप बना सकते हो। नहीं, टिम्बर अकेला यूज नहीं। कहाँ होता है? जहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे कुछ दिन के लिए आपको रहना है, आपको पता है टिम्बर खराब नहीं होगा, उतने दिन के लिए आप टिम्बर यूज कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे टिम्बर यूज होता है? जहाँ पे वो होता है थोड़ा सा हैवी स्नोफॉल वाला एरिया हो गया, यहाँ पे जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप चाहो तो टिम्बर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ सड़ेगी तो वहाँ वहीं जम जाएगी। वो चीज़ क्या होगी? सड़ के बहेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, मॉइस्चर है बट वो वहीं जम जाएगी। मोस्टली देखना, इसलिए लकड़ियों के घर होते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ लकड़ियों के घर होते हैं। यही रीज़न है कि वो खराब जल्दी से नहीं होगी, और अगर कुछ होता भी है तो उस चीज़ को वो संभाल लेता है। ठीक है, अब प्रीकास्टेड का मतलब है आपने मिक्स कर दिया किसी को भी किसी के साथ एज पर योर नीड। अब आते हैं कि आपका ये जो 4 टाइप्स है, ये मेरे नोट्स में बहुत अलग अलग तरीकों से लिखा है डिटेल में। आप चाहो तो वैसे पढ़ के याद रख लो, और नहीं चाहो तो मोटा मोटा याद रखने के लिए आप ध्यान रख लीजिए पाइल फाउंडेशन होता क्या है। ऐसा वाला एक डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद लिखोगे पाइल ये होता है, ये स्किन फ्रिक्शन पे काम करता है, स्किन फ्रिक्शन से लोड को ट्रांसफर करता है। कहाँ यूज करते हैं इसको? सैंडी सॉइल में, या जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी लो है सॉइल का वहाँ यूज करते हैं, या क्लेई सॉइल में यूज करते हैं। और इसके टाइप्स कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, स्टील का है तो स्टील से बनाए, कंक्रीट का है तो कंक्रीट से बनाए, टिम्बर का है तो वुड से बनाए, लेकिन कई बार हम उसको स्टील से भी कोट करते हैं। प्रीकास्ट में हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं। दैट मीन्स आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रेडी हो जाएगा। पर जिनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना हो वो मेरे नोट्स में इन्हीं 4 टाइप्स का बहुत वैरायटी देख पाएंगे, चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नई नई में 2 पेज का सिंगल पाइल का पोर्शन है। अब अगर 2 पेज का आप पाइल ही याद रखोगे, बाकी पोर्शन कैसे याद रखोगे? और 2 पेज का आपको लिखना भी नहीं एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना आपको मार्क्स लेने के लिए चाहिए। दिमाग में भी उतना ही स्टोर करना है जितना आप याद रख सको। ठीक है, खाना उतना खाना जितना याद रख सको या डाइजेस्ट कर सको, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं आज एक ही पोर्शन पढ़ा रही हूँ, बाकी नहीं पढ़ा रही हूँ। चाहूँ तो फटाफट पढ़ा दूंगी, एक क्लास में ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। नहीं, एक साथ इतना सारा नहीं बताऊंगी, सब खिचड़ी कर दोगे तुम लोग सारी चीज़ों का। मैं तो कई बार पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग आइसोलेटेड को भी मिक्स कर लोगे, पाइल को भी मिक्स कर लोगे, पियर को भी मिक्स कर लोगे। और मैं समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है।